नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अभी तक मैंने आपको सीडीपी नहीं पढ़ाया था, लेकिन एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जहां से हर बार एग्जाम में एक प्रश्न आता है और उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको जरूर प्रश्न मिलेगा। ये वीडियो तो साथियों भले ही 7-8 मिनट का हो, लेकिन यहां पर जो चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा वो साथियों आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगी, डायरेक्ट पेपर में दोस्तों छपी हुई मिलेंगी। तो शुरुआत करता हूं दोस्तों शैशवावस्था, मतलब जन्म से लेकर के दोस्तों जो 5 से 6 वर्ष का दोस्तों जो समय होता है वो आपका बाल्यावस्था में वो शैशवावस्था में होता है। किसमें होता है बेटा? शैशवावस्था में होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? शैशवावस्था की। वहीं पर दोस्तों अगर बाल्यावस्था की बात आती है तो 6 से लेकर के 12 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका बाल्यावस्था में आता है, और दोस्तों 12 से लेकर के जो 18 तक का टाइम पीरियड होता है वो साथियों आपका किसमें आता है? किशोरावस्था में आता है। लेकिन हमारे लिए दोस्तों शैशवावस्था किस किस अवस्था या किस किस नाम से जानी जाती है, तो वहां पर दोस्तों आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने रखता हूं दोस्तों कि सीखने का यह दोस्तों आदर्श काल होता है। सीखने का आदर्श काल आपसे पूछा जाए कि कौन सा है तो आप बताएंगे कि सीखने का जो आदर्श काल है साथियों वह आपका शैशवावस्था होता है। इसके अलावा दोस्तों भावी जीवन की आधारशिला, दोस्तों जो हमारा भविष्य में जीवन क्या बन सकता है उसकी दोस्तों जो आधारशिला बताई जाती है वो क्या होती है दोस्तों? वो आपकी यही होती है। कौन सी वाली दोस्तों? ये वाली, मतलब शैशवावस्था। ठीक है। उसके बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल दोस्तों यह शैशवावस्था में होता है। ठीक है। शैशवावस्था को ही दोस्तों जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था जो होती है वो भी साथियों शैशवावस्था ही होती है। वो भी कौन होती है? शैशवावस्था ही होती है। तीव्रता से साथियों शारीरिक विकास की जो अवस्था होती है, तीव्रता से शारीरिक विकास मतलब साथियों सिंपल है, जो शरीर है हमारा उसमें तीव्रता से विकास हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? तीव्रता से जो विकास हो रहा है वह साथियों आपका शैशवावस्था में आता है। यहीं पर दोस्तों क्षणिक संवेग की अवस्था, मतलब थोड़े समय के लिए दोस्तों इसमें संवेग होते हैं, इसलिए इसे क्षणिक संवेग की अवस्था कहते हैं। आपसे पूछे कि बताइए क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी होती है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था को ही क्षणिक संवेग की अवस्था कहते हैं। समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, दोस्तों मतलब यदि आप चाहते हो कि बच्चे में हम दोस्तों नए संवेग या सभी संवेग दोस्तों समुचित रूप से विकसित कर सकें कि कब कैसे आपको रिएक्ट करना है, किस इमोशन के साथ आपको वर्क करना है, तो वो साथियों यदि आप डालना चाहते हैं तो वहां पर आपका जो स्वर्णिम काल होता है वो भी साथियों शैशवावस्था होता है। आपके घर में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप उन पर देख सकते हैं कि आप उनकी एक्टिविटी क्या है, वो अनुकरण के द्वारा आराम से सीख रहे हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, भावी जीवन का दोस्तों आधारशिला है। सीखने का दोस्तों क्या है? यह आदर्श काल है। यहीं पर दोस्तों और क्या होता है कि यह साथियों जो धक्काशाही, क्या चीज? अग्रेसिवनेस, मतलब जब साथियों बच्चा 3 साल का होता है ना तो 3 वर्ष की आयु में उसमें एक अग्रेशन होता है, वो चीजों को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा। ठीक है। ये सब काम जो करता है ना वो साथियों कब करता है? 3 वर्ष की आयु में, और जो कि शैशवावस्था में ही आपका आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्व केंद्रित की अवस्था क्या होती है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड बालक कब होता है? केवल अपने बारे में सोचता है। ठीक है। बच्चे की जो क्रियाएं होंगी वो केवल अपने बारे में सोचेगा, मतलब मैं जंगल में जाऊंगा, मैं जंगल में खाऊंगा, मैं जंगल में सोऊंगा, सारी चीजें दोस्तों ऐसी होंगी मैं, ये मेरी है, ये मेरी है। जैसे आप माँ की गोद में यदि आप अपना सर रख लेते हो तो दोस्तों जो छोटा बालक होगा ना, छोटा बालक आपके घर में, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पापा है, वो मेरे हैं, वो ये है, वो है। तो ये सब हमें कहाँ मिलता है? ये सब हमें शैशवावस्था में देखने को मिलता है। बात करते हैं बाल्यावस्था से दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं, तो आप यहां पर गौर फरमाएंगे कि दोस्तों बाल्यावस्था आप देख पा रहे होंगे 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था होती है। और वहीं पर दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि स्थूल सक्रियात्मक, दोस्तों स्थूल संक्रियात्मक जो अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। मतलब बाल्यावस्था को क्या क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अनोखा काल दोस्तों बाल्यावस्था कही जाती है। वहीं पर निर्माण काल दोस्तों भावी जीवन की सफलता असफलता की नींव दोस्तों ये कौन सी होती है? निर्माण काल होता है दोस्तों। कौन सा होता है वो दोस्तों? भावी। हमने यहां पे क्या पढ़ा था? यहां पे हमने पढ़ा था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। हमने यहां पे पढ़ा था कि अनुकरण द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों? सीखते हैं चीजों को। ठीक है। इसके अलावा हमने भावी जीवन की आधारशिला माना था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों? ये निर्माण काल है। ये क्या है दोस्तों? निर्माण काल है। इसके अलावा प्रारंभिक विद्यालय की जो आयु है दोस्तों, जब बच्चा विद्यालय में जाता है, 6 वर्ष का होता है, विद्यालय में जाता है। ठीक है। सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कब तक की है? 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए दोस्तों गाइडलाइंस जारी की है कि उसको निःशुल्क और फ्री शिक्षा दी जाएगी। समझ में आ रही बात? तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? बाल्यावस्था होगी। वैचारिक क्रिया की अवस्था दोस्तों कौन सी होती है? ये भी दोस्तों बाल्यावस्था होती है। टोली दल समूह की आयु क्या होती है दोस्तों? ये भी आपकी क्या होती है? बाल्यावस्था होती है।
मिथ्या परिपक्वता का काल दोस्तों। मिथ्या मतलब इसमें इसे सब चीज ना झूठी लगती है, सब चीज इसे गलत लगती है। तो मिथ्या परिपक्वता दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये परिपक्व है, लेकिन ये एकदम मिथ्या है। वो बालक को लगता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूं, मैं परिपक्व हो चुका हूं, लेकिन वो परिपक्व नहीं हुआ होता। ये सब क्या होता है? मिथ्या होती है। ठीक है, चलते दोस्त अगले पे कि खेल की आयु कौन सी है। तो दोस्तों बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का जो काल होता है वो भी आपका क्या होता है दोस्तों? ये भी आपका बाल्यावस्था होता है। मूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है दोस्तों, मूर्त चिंतन रीट 2011 में दोस्तों पूछा गया था, और ये प्रश्न साथियों यूपी टेट के 2016 के पेपर में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि मूर्त चिंतन दोस्तों बालक कब शुरू करता है। तो कह दीजिएगा कि मूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है वो दोस्तों बाल्यावस्था होती है। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन की प्रारंभिक काल दोस्तों क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ये होती है बाल्यावस्था। 3 शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है दोस्तों, 3 शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। बाल्यावस्था में दोस्तों सामाजिकता विकसित होती है, बच्चा समाज के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। नए कौशलों क्षमताओं का विकास दोस्तों स्वर्णिम काल है। कौन सा दोस्तों? यह आपका स्वर्णिम काल है। ठीक है, अब इस प्रश्न में कंफ्यूजन क्या होता है? ये कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपने यहाँ पर अमूर्त लिखा हुआ है, यहाँ पे मूर्त लिखा हुआ है। तो जैसा कि आपको मैं कह रहा था दोस्तों, आपको डाउट होता है दोस्तों। डाउट क्या होता है कि यहाँ पे सर आपने मूर्त चिंतन की अवस्था बताया और आपने अगली ही लाइन में सर अमूर्त चिंतन बता दिया। ये क्या है सर? तो होता क्या है बेटा कि जब बालक 7 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, या हम बात करें 9 वर्ष का होता है, बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो वो हर चीज को ना मूर्त रूप जिसको वो देख लेता है ना, जैसे उसने बिल्ली देख ली तो वो बिल्ली के बारे में सोच रहा है, सेब देख लिया सेब के बारे में सोच रहा है। मतलब उसका पूरा चिंतन ना जो देख लेगा, जो प्रत्यक्ष देख लेगा, उसी पर वो ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, 12 साल का होने की तरफ जाता है, ठीक है, या हम बात करें किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है 13-14 साल पर, तो वो अमूर्त रूप से चीजों को सोचना शुरू करता है कि आखिर कुत्ता कैसा दिखाई देता होगा दोस्तों। कुत्ता और भी कलर के होते होंगे, यानी कि पेड़ बहुत बड़े बड़े होते होंगे। ठीक है, तो जिस चीज को देखो उसने, बालक ने क्या देखा? बालक ने देखा कि भाई जमीन में मम्मी ने बीज गाड़े थे, 3 दिन बाद जो है क्या हुए? बीज जो है वो उगाए। बीज क्या हुए? उगाए। इसका मतलब कि अगर तरबूज के पेट अगर मेरे पेट में चले गए तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे पेट से भी दोस्तों क्या निकलेगी? बेल निकलेगी, बेल यहां से फाड़ती हुई, है ना, और फाड़ती हुई निकलेगी। तो फिर वो क्या देख रहा है? वो तो वहां से देख रहा है ना, मूर्त देख रहा है ना। तो ये सोच आप भी रखते होंगे उस टाइम पर, जब आप तरबूज खाते होंगे तो बड़े हिसाब से बीजों को निकाल निकाल कर फेंकते होंगे। ठीक है, ऐसी सोच मेरी भी थी, आपकी भी ऐसी होगी। तो ये क्या होता है दोस्तों कि जो बीज होते हैं, हमने देखा था कि भाई हम मूर्त देख रहे थे उस टाइम पे, हम देख रहे थे, लेकिन बाद में हमें क्या पता चला? जब हम बड़े हो गए दोस्तों, जब 13, 14, 15 साल के हो गए, हमने पढ़ा वहां पे प्रकाश संश्लेषण कि अरे भैया ई लो भाई, बीज के बड़े होने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और वायुमंडल से हवा भी चाहिए। मतलब उसे एक बढ़िया सा वातावरण चाहिए जिसमें वो हो पाएगा। हमारे पेट में धूप तो पहुंच नहीं से रही, तो यानी कि बढ़ेगा ही नहीं। तो ये जो होता है ना, ये अमूर्त चिंतन होता है। ये जो आपने सीखा यहां पर, ये क्या है? अब अमूर्त चिंतन। और पहले आप क्या देखे थे दोस्तों कि मम्मी ने बीज डाले थे, तोरई के बीज डाले थे, वहां पर तोरई की बेल निकल आई। ठीक है, मम्मी ने तरबूज के बीज डाल दिए थे, तरबूज की बेल निकल आई। मम्मी ने जमुनी का वो बीज डाल दिया था, वो जहां पर बेल बहुत सारे पेड़ उगाए, यानी कि पेट में भी ऐसा ही होगा। ये तब आप यही सोच रहे थे ना, यही सोच थी। तो यही सोच दोस्तों यहां पर क्या होती है? धीरे धीरे परिवर्तित होती है, तो हम अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों मूर्त चिंतन क्या होता है? जिसे हम प्रत्यक्षीकरण रूप से देख लेते हैं, और यह अवस्था दोस्तों बाल्यावस्था होती है। ठीक है, चलते दोस्त आगे की तरफ। किशोरावस्था 3 से 18 वर्ष की आयु दोस्तों जो होती है, 13 से 18 वर्ष की, 3 से नहीं 13 से 18 वर्ष की। मतलब ये क्या होती है दोस्तों? अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। मतलब दोस्तों वहां पर बच्चा क्या था? वहां पर बच्चा क्या था बेटा? यहां पर बच्चा मूर्त रूप से सीख रहा था चीजों को। कैसे सीख रहा था बेटा? यहां पर जो बच्चा था वो कहां गया भाई? यहां पर बालक जो था वो मूर्त चिंतन कर रहा था। क्या कर रहा था? यहां पर बालक मूर्त चिंतन कर रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे दोस्तों वो क्या करता है? वो साथियों अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। क्या कर देता है? अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। दोस्तों इसी अवस्था को हम दल भक्ति की अवस्था कहते हैं। दोस्तों जीवन का सबसे कठिन काल आपका किशोरावस्था होता है। अटपटी और उलझन की अवस्था दोस्तों, तूफान की अवस्था जो होती है वो साथियों आप जानते हैं किशोरावस्था को कहा जाता है। अटपटी उलझन की अवस्था दोस्तों कौन सी होती है? किशोरावस्था। इस टाइम पे बालक परेशान होता है, उसके मन में चल रहा होता है मैं आगे क्या करूंगा, करियर कैसे चलेगा, कैसे करके आगे बढ़ूंगा, वो सब चलता है। दोस्तों बसंत ऋतु किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये भी आपका किशोरावस्था होती है। स्वर्ण काल दोस्तों, इसे भी साथियों हम क्या करते हैं? इसे भी हम किशोरावस्था में ही लेते हैं। स्वर्ण काल कौन सी आपकी? किशोरावस्था है। द्रुत एवं तीव्र गति की अवस्था दोस्तों कौन सी कहलाती है? आपकी किशोरावस्था कहलाती है। समस्याओं की अवस्था दोस्तों किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था से और भी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। सामाजिक स्वीकृति की जो अवस्था होती है, समाज को जो स्वीकार कर लेता है वो अवस्था भी
किशोरावस्था होती है। दोस्तों व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था दोस्तों ये भी आपकी किशोरावस्था होती है। प्रबल दबाव व तनाव की जो अवस्था होती है वो भी आपकी किशोरावस्था होती है। संवेगात्मक परिवर्तन की जो अवस्था होती है दोस्तों वह भी आपकी कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था दोस्तों हम इसे भी क्या मानते हैं, ये भी साथियों किशोरावस्था से संबंधित है। संघर्ष और तूफान की अवस्था भी साथियों आपका कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। दोस्तों ये हमारी जो एज होती है किशोरावस्था वाली, इसमें व्यक्ति दोस्तों जो बच्चा होता है वो आत्मसम्मान चाहता है, आत्मसम्मान की स्वीकृति चाहता है दोस्तों। उथल पुथल की अवस्था भी दोस्तों हम इसी काल को कहते हैं। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रमित काल दोस्तों इसे भी हम यही कहते हैं दोस्तों। टीन एज की बात हो या फिर दोस्तों एज ऑफ ब्यूटी हो दोस्तों, ये भी हम किशोरावस्था को ही कहते हैं। इस टाइम पे बालक क्या करता है दोस्तों, अपने बाल वाल संभाल के, ठीक है, कंघे के सामने, शीशे के सामने दोस्तों क्या करता है, समय बिताता है, लगा पड़ा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें दोस्तों एज ऑफ ब्यूटी होती है। सुनहरी अवस्था दोस्तों मतलब सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक आनंदमयी और उपलब्धि प्राप्त करने वाली जो अवस्था होती है वो साथियों आपकी किशोरावस्था होती है। और दोस्तों नायक पूजा भी हम दोस्तों इसी अवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको किशोरावस्था, बाल्यावस्था और साथियों आपको शैशवावस्था के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको यहां पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को दोस्तों शेयर कीजिए और वेट कीजिए दोस्तों अगली वीडियो का, जो कि आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो आ रहा है। दोस्तों जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त के साथ कि आप बेटा इसे देख लेते हैं, इसे रट लेते हैं, और गारंटी है दोस्तों कि यहां से आपको 1 नंबर का प्रश्न अवश्य मिलेगा। दोस्तों यदि आप ये पढ़ लेते हो तो आपको 1 नंबर का यहां से प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो पढ़ करके जाइएगा। बात आती है सर इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ साथियों आपको डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक दे देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा और आपको ग्रुप में भी दोस्तों यह सीट जो है आपको दे दी जाएगी। बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।